जय गुरु गोरखनाथ जी के पूर्ण अवतार बाबा मस्तनाथ जी ने अवतार लिया था लगभग 1707 ईस्वी में। वो अपने इसी भौतिक शरीर के साथ लगभग 100 वर्षों तक चमत्कार करते रहे थे, क्योंकि गुरु गोरखनाथ जी की तरह ही बाबा मस्तनाथ जी भी शाबर मंत्र विद्या और दूसरे तंत्र विद्या में माहिर थे, एक माहिर योगी थे। उनका एक सेवक था जिसका नाम था सीलका। वो सेवक तो था, लेकिन भक्ति की अभी कमी थी उसमें, लेकिन वो बाबा मस्तनाथ जी की सेवा में ही रहता था। सीलका एक पहलवान टाइप का एक लड़का था, यानी कि पहलवानी यानी कि वर्जिश एक्सरसाइज करना उसका शौक था। बलिष्ठ भी था वो काफ़ी, खूब कसरत करना, खाना पीना उसका शौक था। बाबा के आश्रम पर वो सेवा तो करता था, लेकिन दूसरे भक्तों पर अपना थोड़ा जैसे शरीर की ताकत हो जाती है, रौब झाड़ना, अपना जोर दिखाना इत्यादि ऐसे करता था, जिससे दूसरे सेवक बहुत परेशान भी थे उससे। त्रिकालदर्शी बाबा मस्तनाथ जी सब जानते थे, लेकिन क्योंकि वो उनका सेवक था, उनके अंदर क्वालिटी थी, इसलिए वो उसे रास्ते पर लगाना चाहते थे ताकि शारीरिक शक्ति का घमंड तो उसका उतरे और साथ में वो सही रास्ते पर चले। तब बाबा ने अपनी माया से एक सामान्य शरीर वाला युवक तैयार किया। तो जब शीलका अपने खेतों से लौट रहा था, तब उसने शीलका को ललकारा, उस युवक ने, मल्लयुद्ध के लिए। मल्लयुद्ध यानी कुश्ती वगैरह के लिए। शीलका तो मौके की तलाश में रहता था, उसे मौका मिला, उसने तुरंत हाँ भरी और तुरंत वो कुश्ती के लिए तैयार हो गया। सोचा कि ये हल्के शरीर वाला है, मैं ताकतवर हूँ, मैं हरा दूंगा तुरंत। उनका मल्ल युद्ध शुरू तो हुआ और वो काफ़ी देर चला भी, लेकिन युद्ध के दौरान शिल्का क्या देख रहा था, शिल्का ने ध्यान दिया कि जो वो युवक था वो नॉर्मल था, लेकिन जैसे जैसे उसके साथ युद्ध हो रहा है, यानी कि कुश्ती होती जा रही है, वो सामने वाले का शरीर और बलिष्ठ होता जा रहा है, वो और ज़्यादा उसमें शक्ति आती जा रही है। इस तरह शिल्का फिर ज़्यादा देर उसके सामने नहीं ठहर सका और हार गया। तब उस बलिष्ठ व्यक्ति ने उसको कहा, तुम हार गए हो, जैसा मैं कहूँगा वैसा करना पड़ेगा। उसने शिल्का के सारे कपड़े उतरवा लिए, उसको नंगा करके छोड़ दिया। अब शिल्का, नंगा शिल्का धीरे धीरे छिपता छिपाता अपने घर पहुंचता है। घर में बाहर ओट में बैठकर अपनी माँ को बोलता है कि माँ मुझे कुछ कपड़े दो। माँ कपड़े लेकर आती है अंदर से और बोलती है आश्चर्य से कि तुम इस तरह क्यों नंगे पतंगे बैठे हो, अभी कुछ देर पहले तुम खुद ही तो ये कपड़े अंदर रख के गए थे। जब उस शिल्का ने ये सुना तो वो काफ़ी आश्चर्य हुआ, उसको शौक लगा। वो समझ गया कि ये बाबा मस्तनाथ जी की माया थी। उसका सारा गुरूर था, घमंड था, वो निकल चुका था। वो समझ चुका था कि बाबा मस्तनाथ एक सिद्ध योगी और त्रिकालदर्शी हैं। लेकिन अब भी उसके मन में एक जिज्ञासा पनप रही थी। वो सोच रहा था कि दिन में तो बाबा बिल्कुल सामान्य से दिखते हैं, तो ये सिद्ध बाबा हैं, सिद्ध बाबा रात में क्या करते हैं, रात में कैसे जब तब ध्यान करते हैं, क्या अनुष्ठान करते हैं, इस तरह के उसके मन में विचार आने लगे। तो इसलिए उसने विचार किया और निश्चय किया कि वो रात को देखेगा कि बाबा की सिद्ध योगी महाराज की जो है रात कैसे कटती है, रात को वो क्या करते हैं। इसलिए एक दिन वो शाम को जल्दी ही बाबा से उसने आज्ञा ले ली सेवा के बाद घर जाने के लिए, लेकिन वो घर नहीं गया। वो वहीं पर एक पुराना सा पेड़ था, उस पेड़ के ऊपर बैठ गया। पेड़ के ऊपर चढ़कर छुप कर बैठ गया ताकि बाबा को दिखाई ना दे। लेकिन उस पेड़ से बाबा का धुना और जहाँ बाबा रहते थे दोनों जगह साफ दिखाई दे रही थी।
अब वो इंतज़ार करने लगा रात का। शाम के बाद रात हुई, रात के बाद फिर अंधेरा घना हो गया। लेकिन लगभग रात के 12 बजे उसने क्या देखा, अंधेरा तो घनघोर था। देखते ही देखते पता नहीं कहाँ से बहुत सारे सेवक इकट्ठे हो गए रात को। उन्होंने साफ सफाई की जहाँ बाबा रहते थे, छिड़काव किया जल का। सिल्का सब आंख फाड़े देखता रहेगा कि ये इतने दिन में भी नहीं आते इतने सेवक, ये रात को कहाँ से आ गए। साफ सफाई के बाद वहाँ पर सिद्ध आने शुरू हुए और सिद्ध डायरेक्ट आसमान से उतरते उसे दिखाई दे रहे थे। सिद्धों के बैठने के बाद जो समाधियाँ बनाई हुई थी, जो बाबा शरीर छोड़ चुके हैं वहाँ पर समाधि बनाई जाती है, उन समाधियों से वही बाबा उठ उठ कर वहाँ आकर सिद्धों के साइड में बैठ रहे थे, जिसे देखकर सिल्का अत्यंत बहुत ज़्यादा घबरा गया था। लेकिन फिर भी वो देखता रहा। उन सिद्धों ने एक ऊंचे स्थान पर तख्त पर एक आसन लगा दिया और उस आसन पर बाबा मस्तनाथ जी आकर बैठ गए। ये सब सिल्का अपनी जागृत आंखों से देखता रहा। स्तब्ध हो चुका था वो, गर्मी में भी ठिठुर रहा था, लेकिन वो हिम्मत करके सिद्धों की इस पंचायत और सत्संग को देखता रहा। जैसे ही ब्रह्मुहूर्त का समय हुआ, लगभग 3 बजे से ऊपर का टाइम हुआ, तब 84 सिद्ध और सभी देव देवता भी वहाँ पधार गए और सब मस्तनाथ जी की जय जयकार करने लगे। अब शिल्का की नज़र बाबा के धोने पर अब गई। शिल्का की नज़र अब तक केवल उनके जहाँ रहते थे वहाँ पर था ध्यान, लेकिन बाबा के धोने पर अब गई और भी ज़्यादा अचंभित हो उठा, क्योंकि बाबा मस्तनाथ जी धोने पर भी बैठे हुए थे। मतलब सिद्धों की पंचायत और धोने पर अलग अलग बाबा उपस्थित थे। सिल्का बहुत ज़्यादा डर चुका था और जैसे ही दिन निकलने लगा सारी सभा एकदम लुप्त हो गई। लेकिन धोने पर बाबा अब भी दिखाई दे रहे थे। सिल्का बहुत ही बुरी तरह डर गया था, काँप रहा था उनको देखकर। तब बाबा ने स्वयं ही उनको आवाज़ लगाई, सिल्का अभी कुछ और देखना बाकी है, अगर नहीं तो आ जाओ नीचे। जिसे देखकर सिल्का सुनकर नीचे आया और बाबा के चरणों में लिपट गया। उसका डर, उसकी जो डर था वो बिल्कुल वैसा ही वैसा था। लेकिन जैसे ही बाबा मस्तनाथ ने उसके सिर पर हाथ रखा, सारा डर खत्म हो गया और तत्काल श्रद्धा भाव जो उसके अंदर उभरने लगा। उस दिन से वो बाबा मस्तनाथ जी का परम सेवक और भक्त बन गया। जय गुरु गोरखनाथ।